बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, आखिरकार वो हो ही गया जिसका इंतज़ार था और जिसके बारे में कोई कह रहा था कि ऐसा हो जाएगा, कोई कह रहा था कि ऐसा नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ आदिल शाज़ेब के साथ डॉन न्यूज़ में सदाकत अब्बासी साहब के इंटरव्यू में। इस व्लॉग में आपको बताना है कि उस इंटरव्यू में जो सदाकत अब्बासी साहब ने कहा, इसमें कितनी सदाकत है, उसके कितने बयानात अपने पुराने बयानात से मुतजाद हैं, और उस्मान डार के और इसके इंटरव्यू में क्या डिफरेंस है, और इस इंटरव्यू के बारे में पहले से कौन सी क्या सराहियाँ चल रही थी जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा था। पहले डॉन न्यूज़ की बड़ी तारीफ़ें हुई और अब फिर से डॉन न्यूज़ ने वही काम कर दिया जिसका खदशा था और जिसका इंतज़ार था वो कर दिया। सदाकत अब्बासी साहब पहले उस्मान डार ने इंटरव्यू दिया, उसके बाद सदाकत अब्बासी साहब ने। पहले इन दोनों का डिफरेंस, उस्मान डार ने जब इंटरव्यू दिया तो वो अचानक से मंजर आम पर आए कामरान शाहद के साथ। उन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया और उसमें इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में सारा का सारा जो जिम्मेदार करार दिया। अब उस इंटरव्यू का रिएक्शन क्या आया कि उस्मान डार के भाई ने, उमर डार ने, और ख़ास तौर पर उस्मान डार की वालदा ने ये वीडियो पैगाम जारी किया कि ये उस्मान डार से गन पॉइंट पर ये इंटरव्यू लिया गया है और मैं ख्वाजा आसफ का सियासत में अब मुकाबला करूंगी। सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, मैं उस्मान डार की वालदा ने नहीं छोड़ी। तो ये रिएक्शन था उस्मान डार के अपने घर से। ये रिएक्शन है, बाहर से तो चलो आना ही आना था ना, उस्मान डार के अपने घर से ये रिएक्शन आया कि उसकी वालदा ने कहा कि गन पॉइंट पर इंटरव्यू किया है उस्मान डार का और उस्मान डार ने सियासत छोड़ी है, मैंने नहीं छोड़ी, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूं, ख्वाजा आसफ का मुकाबला करूंगी। अब सदाकत यूं ही उस्मान डार का इंटरव्यू आया तो उसके बाद साथ ही किसी प्रोग्राम में लोगों ने ये इंकशाफ किया, ये खबर चली कि सदाकत अब्बासी साहब का जो इंटरव्यू है वो डॉन न्यूज़ के आदिल शाह साहब ने कर लिया है और इस इंटरव्यू को चलाया जाएगा। फिर खबर चली कि नहीं, ये जो डॉन न्यूज़ ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है उन्होंने चलाने से, ऑन एयर करने से मना कर दिया है, इनकार कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और उस पर डॉन न्यूज़ की बड़ी तारीफ़ें की मीडिया पर, सोशल मीडिया पर लोगों ने, अवाम ने बड़ी कि ये स्टांस ले गए हैं। लेकिन पीर को फिर से ये इंटरव्यू शाया कर दिया गया। अब फर्क ये था कि उस्मान डार का अचानक इंटरव्यू हुआ तो घर वालों ने रिएक्शन लिया। सदाकत अब्बासी साहब पहले घर गए, ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, वीडियो क्लिप बना था, वो पहले घर गए, वालदा के जो गले लग के रोते रहे, बीवी को गले लगा के रोते रहे, और पहले वो घर वालों को मिले हैं और बाद में ये इंटरव्यू ऑन एयर हुआ है ताकि शायद कोई जो उस्मान डार के घर से वालदा का रिएक्शन आया था, कोई ऐसा रिएक्शन आने का खदशा ना रह जाए। अब ये तो था डिफरेंस। अब सदाकत अब्बासी साहब ने बातें कौन सी की है? पहली बात उन्होंने की है कि जब 7 मई को जो मीटिंग हुई थी, जूम मीटिंग हुई थी, उस जूम मीटिंग में जो हुई थी वो बुशरा बीबी के कहने पर हुई थी। अब ये बुशरा बीबी के कहने पर, मशवरे पर हुई थी, तो इसका सिंपल सा सीधा साधा मकसद है कि बुशरा बीबी को केस में अब घसीटना है, बुशरा बीबी को केस में लेकर आना है। लेकिन सदाकत अब्बासी साहब की मेरा ख्याल है तैयारी कम थी, उन्होंने वो ये नहीं बता पाए कि उनके पास कोई प्रूफ है या नहीं है। वो कहते हैं हाँ जी देखें जी, सुना है कि बुशरा बीबी ने ही ये मीटिंग अरेंज करवाई थी जो जूम मीटिंग थी वगैरह वगैरह। तो बुशरा बीबी को उस केस में घसीटने की सदाकत अब्बासी ने कोशिश की है, लेकिन उनके इस बयान से बुशरा बीबी को केस में घसीटा नहीं जा सकता क्योंकि उन्होंने कहा है कि मेरे पास प्रूफ तो कोई नहीं है, बस जी सुनी सुनाई बात कर दी। तो आइन में, कानून में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। वैसे तो वो बयान जो आप 20-25 दिन गायब रहते हैं, मिसिंग पर्सन के तौर पर रहते हैं और अचानक से आके आप तोते की तरह फर बोलना शुरू कर दें इंटरव्यू मीडिया पर, तो वो वैसे उस बयान की, उस स्टेटमेंट की, उस हल्फ की कोई वैल्यू नहीं रहती। अच्छा, तो ये कह रहे थे जी बुशरा बीबी को फंसाने की बात कर रही। उसके बाद कहते हैं कि इमरान खान ने ही जहन साजी की थी, जीएच के ऊपर हमला करना है, फलां जो पर रिहाइश है वहाँ पर हमला करना है, इस्लामाबाद कचहरी चौक जो 6 मई को ये जलसा टाइप हुआ था, रैली हुई थी, उसका सारा का सारा जिम्मेदार इमरान खान को करार दिया और कहा कि जी वो
GH के ऊपर हमला करना चाहते थे। तो सदाकत अब्बासी साहब का एक जो क्लिप है वो मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ है कल से, और वो क्लिप क्या है ये आप ज़रा खुद सुन लें। बिल्कुल, क्योंकि इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म है, एहतजाज करना हमारा हक है, लेकिन कोई चीज़ हमने तोड़ी नहीं है। को सिर्फ मारना है बस। 9 मई को सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा है कि एहतजाज करना हमारा आईनी हक है, पुरअमन एहतजाज करना है, किसी इमरान खान का हुक्म है कि कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। और आज वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने कहा था कि फ़लाँ पर हमला कर दो, फ़लाँ पर हमला कर दो। और उसके बाद कामरान शाद के प्रोग्राम में भी ये सदाकत अब्बासी ने एक इंटरव्यू, वो प्रोग्राम में वो जो टॉक शो था उसमें ये कहा था कि जी ये तो पुलिस के अपने बंदे थे, कहाँ था CCPO, कहाँ थी पुलिस, क्यों नहीं रोका, हमारा तो कोई बंदा नहीं था, इनके अपने बंदे थे जो घरों में गए हैं, तोड़ फोड़ की है। तो ये सदाकत अब्बासी साहब के पहले बयानात टॉक शोज़ सारे के सारे मौजूद हैं। अब देखना ये है कि आपने कमेंट्स में बताना है कि सदाकत अब्बासी का जो आज का बयान है उसमें सदाकत है या जो उसके पुराने बयानात हैं उसमें सदाकत है। ध्यान में ये रखना है कि वो मिसिंग पर्सन रहे हैं 20-25 दिन, उसके बाद अपनी अच्छा ये कहते हैं कि जी मैं तो कोई मिसिंग पर्सन नहीं था, जब 9 मई का वाक़या हुआ मैं तो अपने वालिदैन के साथ, अपने घर वालों के साथ मैं तो उधर चला गया था, गिलगित बल्तिस्तान। ओ भाई, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान चले गए थे तो घर वालों को आपकी बाजियाबी के लिए केसेस वगैरह करने की क्या ज़रूरत थी? अगर आप फैमिली के साथ उधर गए थे तो फिर आके धाड़े मार मार कर आप क्यों रो रहे थे? अगर आप फैमिली के साथ थे तो घर आकर धाड़े मार मार कर रोने की और वालदा की चीखों पुकार की फिर ज़रूरत क्या थी? तो इसका मतलब है कि जो सदाकत अब्बासी साहब की इस बात में भी कोई सदाकत नहीं है कि वो फैमिली के साथ गए हुए थे। अगर आपने गौर से इंटरव्यू देखा हो, पिक्चर जो नज़र आ रही है आपको सदाकत अब्बासी की, आप गौर से देखें तो इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेकअप किया हुआ है। हालांकि नॉर्मल रूटीन में इतना करते नहीं है, गोरे चिट्टे पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन उन्होंने किया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा किया हुआ है। ये कुछ अहम बातें थी इनके इंटरव्यू में, सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू में, जो इमरान खान को ज़िम्मेदार करार देने की। 9 मई का इंटरव्यू उनका जो ऐलान है वो सामने है, वो आपने सुन लिया। वो कहते हैं मैं घर वालों के साथ गया था, मिसिंग पर्सन नहीं है, लेकिन घर आकर धाड़े मार मार कर रो रहे थे, ये भी आपके सामने है। और बुशरा बीबी को जो फंसाने की ना, इस इंटरव्यू का जो सबसे बड़ा मकसद था, एक उस्मान डार से मकसद ले लिया उसमें कि इमरान खान को फंसाने वाला, अब इस इंटरव्यू में बुशरा बीबी को फंसाने की बात थी, तो वो भी आपने देख लिया।